हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे हिज और हर करंट फीलिंग्स। ओके, तो बेसिकली जिसके बारे में भी आप जिसके लिए भी आप, जो भी आपका पार्टनर है, अगर आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हो या फिर कांटेक्ट में भी हो, ज़्यादा आप लोगों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं हो रहा है, लेस कम्युनिकेशन है, तो आपका पार्टनर का बेसिकली करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या वो कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे। सो दिस इज द थिंग दैट वी विल सी इन टूडेस रीडिंग। ये पी का कार्ड रीडिंग है, तो मैं धीरे धीरे करके आपका एक एक पाइल डिस्क्लोज करूंगी। तो फर्स्ट पाइल जो है वो है ये द इंडियन फोकटेल टैरो। दिस इज द फर्स्ट पाइल। जो सेकंड पाइल है वो है स्मिथ वेट टैरो डेक, ये है सेकंड पाइल। एंड जो थर्ड पाइल है वो है द ग्लाइडेड टैरो। तो बेसिकली ये तीन पाइल से जो जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है, ये फर्स्ट पाइल, ये सेकंड पाइल एंड ये थर्ड पाइल। सो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन को आप इमेजिन करो एंड फोकस ऑन योर इंट्यूशन, और उसके बाद जिस भी डेक के तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो वो वाला डेक आप सेलेक्ट करो। डजेंट मैटर आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, डजेंट मैटर। ओके, हो सकता है कभी कभी आप कांटेक्ट में रहते हुए बहुत मिनिमल कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में, ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है या फिर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रही, तो बेसिकली आपका पर्सन उतना एक्सप्रेसिव नहीं है। तो ये सारे सिचुएशन में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका पर्सन जो है वो इस वक्त क्या सोच रहा है इस कनेक्शन को लेके, और क्या वो पर्सन आपको रीच आउट करेगा, और या तो फिर चीजें सही होगा आप लोगों के बीच में। सो दिस इज बेसिकली द रीडिंग। ओके, सो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। अगर आपको टाइम चाहिए आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हो, और उसके बाद जो भी पाइल आप सेलेक्ट करते हो उसका टाइम स्टैम्प जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सारे पाइल का, उस हिसाब से आप पर्टिकुलर रीडिंग में जाके आपका मनपसंद या फिर जो भी पाइल आपने चूज किया है उस पाइल का रीडिंग आप देख सकते हो। ओके ओके गाइस, सो आई मूव टू पाइल 1's रीडिंग। ओके, हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो पाइल 1, लेट अस चेक कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ओके, सो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनकी एनर्जी क्या है, व्हाट इज हिज और हर करंट फीलिंग्स। तो जिनके लिए भी पाइल 1 ये रीडिंग देख रहे हैं, व्हाट इज हिज और हर current feelings, what is the current feeling of pile 1's love partner. Universe, please guide me into this reading. Pile 1, what is the energy of pile 1's love partner. Energy of pile 1's love partner. बहुत लो एनर्जी आपका पार्टनर का। फाइनली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सीम्स लाइक आप दोनों के बीच में आपका पर्सन बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है। आप काफी ज्यादा फोर्स मतलब रीच आउट करते हैं आपके पार्टनर को ताकि वो एक्सप्रेस करे, आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो अपने पार्टनर से। आपका पार्टनर जो है रोमांटिक फीलिंग्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, उसके बाद एक और कार्ड लेंगे हम लोग। ओके, ट्रू लव, न्यू लव, ओ माय गॉड। ओके, सो पाइल 1 सी यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ओके, इफ यू कैन सी दिस कार्ड, ये लेडी जो है अपने पार्टनर को अप्रोच कर रहा है, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। ओके, इफ यू कैन सी, बट देन समहाउ ये जो मेल है अगर आप देख रहे हो, ये उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस लेडी से बात, नॉट इंटरेस्ट, वो अभी बात नहीं करना चाहते फिलहाल किसी चीज के बारे में। ठीक है, तो इस टाइप का इनका वो है। जबकि वेमेन जो है, इस जो फीमेल है वो, या फिर जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है, वो रेडी है अपने पर्सन से बात करने के लिए, बट इनका जो पर्सन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रेडी नहीं है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के लिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन के लिए। ओके, सो डेफिनेटली
ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स, तो डेफिनेटली देयर इज अ केमिस्ट्री बिटवीन यू टू, ठीक है, आप दोनों के बीच में काफी अच्छा रोमांटिक केमिस्ट्री है। बट कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है ना, मुझे काफी ज्यादा अनएक्सप्रेसिव लग रहा है, या तो फिर उनके लाइफ में अभी कुछ ऐसे इश्यूज चले जिसकी वजह से आपका पार्टनर जो बहुत ज्यादा खुल के डिस्कस नहीं करना चाहते उस चीज को लेके आपसे, ठीक है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने लाइफ की सारी चीजें डिस्कस नहीं करना चाहते, ठीक है, इस देयर चॉइस, दैट इज हाउ दे आर, इनका नेचर ही ऐसा है कि आप ये मतलब कि दिखाए कुछ अचानक से मतलब शेयर नहीं करते, मतलब बहुत लोग है ना कुछ भी हो बताते हैं, शेयर करते हैं, बट ये उनमें से नहीं है, ये बहुत ही थोड़ी सी अनएक्सप्रेसिव है, ये ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को, ठीक है। ट्रू लव, सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली यू नो यहाँ पे आई फील कि आपका जो पार्टनर है, एक तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे न्यू लव का कार्ड है, सो हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है यहाँ पे, ओके। माइट बी देर इज समवन एल्स हु हैज वॉकड इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ, कोई और है जो उनके लाइफ में आया है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बता नहीं रहा है, लेकिन इनके हरकत ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ तो वियर्ड है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं इनके आपके पार्टनर के हरकत से ऐसा लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आई फील कि जो फीमेल है ना इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा अटैच्ड है, मुझे नहीं पता कौन आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, बट हुएवर इज द फीमेल, वो कहीं ना कहीं अपने पर्सन से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, ठीक है। जो भी डिवाइन फेमिनिन है वो अपने मतलब मैस्कुलिन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ही ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट है, ठीक है। वेरएस अगर मैं इनका आपके पर्सन का देखूँ या आपके पार्टनर का जो मैस्कुलिन है यहाँ पे, वहां वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा है इस कनेक्शन में, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हुए मुझे नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में, बट देर इज डेफिनेटली अ केमिस्ट्री बिटवीन, मुझे कहीं ना कहीं एक सोलमेट वाइब्स आ रहा है आप दोनों के कनेक्शन को लेके यहाँ पे, क्योंकि काफी सारा कार्ड है जहाँ पे यहाँ पे भी है रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, ओके, एंड ट्रू लव, सो दैट इज अ थिंग। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये तो एक तो आपके साथ जो उनका कनेक्शन है ना वो काफी ज्यादा ट्रू है, बट देन इफ देर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे अगर न्यू लव है, तो यहाँ पे जो अगर थर्ड पार्टी में जो इंसान है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मुझे कैजुअल सा एक फीलिंग आ रहा है, मतलब ये पर्सन मुझे थोड़ा सा मतलब ट्रू लव वगैरह में मुझे नहीं दिस जस्ट की अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, या तो फिर देखने में अच्छा है या देखने में अच्छी है, बट देन ये इंसान कहीं ना कहीं इस इंसान से ट्रू लव नहीं करता है, और कहीं ना कहीं इनका आउटवर्ड ब्यूटी से या फिर इनकी पर्सनैलिटी से आपके पर्सन काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये उतना डीपर लेवल का कनेक्शन नहीं है जो आपके साथ है इनका, दैट इज व्हाट आई फील ओवर हियर। लेट्स सी मोर, ठीक है, 3 कार्ड्स में हम लोग जज नहीं कर सकते, लेट्स सी मोर। पाइल वन, what is your person's current feeling, how is pile one's love partner feeling about pile one, क्योंकि शुरू में जब मैं कार्ड दिखा रही थी बिल्कुल भी कार्ड नहीं गिर रहा था, आपका मतलब पर्सन का एनर्जी बहुत ही लो है, बहुत लो एनर्जी टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि कभी कभी आप जब कार्ड शफल करते हो बहुत ज्यादा कार्ड्स गिरते हैं, एनर्जी इतना हाई होता है सामने या फिर उस पर्सन का जिनके लिए भी आप कार्ड्स देख रहे हो, ओके। सो जिनके लिए भी पाइल वन ये रीडिंग देख रहे हैं, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ देयर लव पार्टनर, ओके, एनर्जी ऑफ पाइल वंस लव पार्टनर, एनर्जी ऑफ पाइल वंस लव पार्टनर, ओके, लेट्स चेक एनर्जी ऑफ पाइल वंस लव पार्टनर, ओके, द डेविल कार्ड, वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक, okay, Capricorn हो सकता है, might be dealing with a Capricorn. What is the current energy of pile one's love partner? What is the current energy of pile one's life partner? Universe, please give me guidance into this reading. What is the energy of pile one's current love partner? Ace of Wands, Emperor, यहाँ पे जो जोडियक साइंस आ रहा है, लेट मी टेल यू, दैट इज कैप्रिकॉन, एरीज, एरीज बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके,
current feeling of pile one's love partner. Current feeling of pile one's love partner. So pile वन, जिनके लिए भी आप एक रीडिंग देख रहे हो, तो दिस पर्सन इज फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो कार्ड आया है बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी का है, ठीक है, डेविल कार्ड आया है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आपका कार्मिक बॉन्डिंग तो है, मतलब आपका बहुत ही ज्यादा हैप्पी कनेक्शन नहीं रहने वाला है इस पर्सन के साथ, क्योंकि इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आपका कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन, दिस पर्सन इज नॉट रेडी फॉर इमोशनल लव, ठीक है। ये अभी इमोशनली किसी चीज को, जैसे मैंने कि पहले भी बताया था, ये जो न्यू लव है, इनकेस अगर आपका पर्सन के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अभी इसी टाइप का रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, बहुत कैजुअल, नॉट टू एनी काइंड ऑफ सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपका पर्सन नहीं ढूंढ रहा है, ठीक है। एस ऑफ वन का कार्ड है, तो पैशनेट है, बहुत ज्यादा मेच्योरली लव के मामले में नहीं सोचते, बहुत ज्यादा मेच्योर डिसीजन नहीं लेते इन टर्म्स ऑफ लव, ठीक है। एम्परर कार्ड है यहाँ पे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है अपने पापा पे डिपेंडेंट है, ओके। ये पर्सन जो फिनेंशियली अपने फादर पे डिपेंडेंट है। इन केस हो सकते कि ये अपने पापा के घर पे रहते हैं, या तो फिर फादर के, मतलब कि फादर पे कहीं ना कहीं अभी पूरी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, या तो फिर कैरियर वाइज वो इतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो अगर इन सब चीजों से इतना सीरियसली लेते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम, तो हो सकता है उनके पापा को ये सब चीजें पसंद ना हो, कहने के उसके पापा चाहते हैं कि वो अभी जो है काम पे फोकस करे, अपने करियर पे फोकस करे। सो कहने के मुझे फादर के ऊपर डिपेंडेंस आपका पर्सन का लग रहा है, ठीक है। जितना आप इसमें एफर्ट डाल रहे हो, जितना आप सीरियसली इस रिलेशनशिप को परस्यू कर रहे हो पाइल वन, उतना ये पर्सन नहीं है, या तो फिर इनके फादर का डिसीजन बहुत मैटर करते हैं, या फादर के इंटरफेरेंस है बहुत इनके लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी स्लो डिसीजन मेकर, बहुत ही स्लो डिसीजन मेकर है, ठीक है। मतलब कुछ भी इनको अगर कुछ काम का चीजें बताओ, ये जन्म लगा देंगे सोचने के लिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इनका एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे इस कनेक्शन में नहीं लग रहा है। 8 ऑफ सोर्स कार्ड है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। स्टक है, ये स्टक है, इनको पता नहीं है क्या करना है, ये कंप्लीटली स्टक है ये अभी, ठीक है। इनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इनको अभी क्या करना है, टोटली ही डजंट नो। या तो फिर व्हाट, लाइक आई टोल्ड यू ना, ये खुद डिसीजन नहीं ले पाते, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, कहीं ना कहीं अपने पापा पे डिपेंडेंट है, या फिर पापा का बहुत ज्यादा, पापा या फिर फादर लाइक फिगर हो सकता है, बड़े पापा, या तो फिर नाना, चाचा, हुएवर, ओके, मेल, सीनियर मेल फिगर का इनका बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है इनके लाइफ में, इंटरफेरेंस है, खुद ब खुद उतना ज्यादा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत इमेच्योर्ड है इन टर्म्स ऑफ लव मेकिंग डिसीजन। ये मैंने एस ऑफ वंस के कार्ड में ही बोला था, ठीक है। सो लेट मी सी कि ये पर्सन, वेदर दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू, लेट्स चेक। अगर नो कॉन्टैक्ट है, ओके, इफ देयर इज अ नो कॉन्टैक्ट, विल पाइल वंस पर्सन रीच आउट टू पाइल वन? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। विल पाइल वंस पर्सन रीच आउट टू पाइल वन इन केस देयर इज नो कॉन्टैक्ट? विल पाइल वन पर्सन रीच आउट टू पाइल वन? Will pile one's love partner reach out to pile one if there is no contact? Will pile one's love partner reach out to pile? Five of Pentacles, okay, career crisis. 3 of Pentacles, 5 of Cups. I don't think so आप दोनों के बीच में नेक्स्ट कुछ हफ्ते तक पाइल वन सिचुएशन सही होंगी, बिकॉज कार्ड्स आर नॉट वेरी पॉजिटिव, ओके। बिकॉज लेट मी चेक व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाइल वंस लव कनेक्शन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाइल वंस लव कनेक्शन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाइल वंस लव कनेक्शन? हर्मिट कार्ड, देखिए मुझे लग रहा है पाइल वन, ये जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में आया इज जस्ट टू मेक यू ग्रो स्पिरिचुअली, ठीक है। ये आपको और ज्यादा मैच्योर करने के लिए आया है, ये आपको और ज्यादा
समझदार बनाने के लिए आए, मतलब इन द सेंस कि मैच्योर एंड समझदार इज ऑलमोस्ट सेम, बट इन द सेंस कि आपको किस इंसान के लिए फॉल होना है और किस इंसान के लिए नहीं होना, किस इंसान के ऊपर आपको एफर्ट डालना है, किस इंसान के ऊपर आपको एफर्ट नहीं डालना है. सो दिस इज व्हाट दिस रिलेशनशिप इज इन योर लाइफ. दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड. इसी चीज को समझाने के लिए रिलेशनशिप आपके लाइफ में आया है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है. अगर मैं आपको कार्ड्स दिखाऊं तो यहाँ पे डेविल कार्ड्स है, ठीक है, एस ऑफ वांड्स कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, एम्परर कार्ड है. अगेन अगर मैंने पूछा कि वेदर दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू, 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है. सो अगेन अ पेंटिकल्स. सो आई टोल्ड यू, मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ये हैप्पी नहीं है, जो भी ये उतना एस्टैब्लिश्ड नहीं है. मैंने पहले भी कहा ये अपने फैमिली के सीनियर मेंबर पे डिपेंडेंट है, ठीक है. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सिर्फ पैशनेट रिलेशनशिप में जा सकते हैं, जहाँ पे कैजुअल रिलेशनशिप, थोड़ा हैंग आउट टाइप का, इस टाइप का रिलेशनशिप इस पर्सन के लिए सूटेबल है. ये पर्सन अफोर्ड कर सकते हैं इस टाइप का रिलेशनशिप. एनीथिंग सीरियस ये पर्सन अभी अफोर्ड नहीं कर सकता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में. ओके, सो अगर नो कॉन्टैक्ट है, आई डोंट थिंक सो दिस पर्सन इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे एक भी कार्ड नहीं है जहाँ पे मैं कमेंट कर पाऊँ ये पर्सन इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट. फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन में हर्मिट कार्ड आया है, दैट इज स्टैग्नेंट. एक टाइम आएगा जब आपका इस पर्सन के साथ बातचीत भी नहीं होगा, या फिर बातचीत टोटली बंद हो जाएगा, टोटली स्टैग्नेंट हो जाएगा, ठीक है. सो न्यू लव इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रू लव, न्यू लव, ठीक है. तो इसका आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा ट्रू लव है, कहाँ पे आपको एफर्ट डालना है और कहाँ पे आपको एफर्ट नहीं डालना है. सो कहीं ना कहीं पाइल 2 यू नीड टू डिसाइड दैट. ओके, सॉरी, पाइल 1 यू नीड टू डिसाइड दैट. सो लेट्स मी सी, कुछ क्विक मैसेजेस देख लेते हैं. ओके, पाइल 1 मैसेजेस फॉर पाइल 1, मैसेजेस फॉर पाइल 1, his or her current feeling, messages for पाइल 1. My financial stability is an issue. ठीक है. When you entered in my life, I wasn't ready. True love, this is the romance of a lifetime. Okay. So again, see यहाँ पे भी ये कार्ड्स आए, true love, true love. ओके, सो कहीं ना कहीं पाइल 1 आई डू अंडरस्टैंड कि आप इस पर्सन से जो हो काफी ज्यादा ट्रूली, विच आई टोल्ड यू कि अगर ये पर्सन दूसरे किसी के साथ जाते हैं दे विल नॉट फाइंड दिस डीप कनेक्शन जो आपके साथ है, ठीक है. बट दिस इज द इशू, इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है अभी चैलेंज में है. व्हेन यू एंटर्ड इन माय लाइफ आई वाजंट रेडी, ठीक है. कहीं ना कहीं ये पर्सन रेडी नहीं है कुछ सीरियस रिलेशनशिप के लिए. लाइक आई टोल्ड, ये पर्सन अभी बिल्कुल रेडी नहीं है सीरियस रिलेशनशिप के लिए. ओके, सो दैट इज द रीजन ये पर्सन जो है अभी, अगर आप फ्यूचर के बारे में इनसे पूछ रहे हो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो, देन दिस पर्सन विल बी लाइक क्वाइट. ये पर्सन बिल्कुल भी कुछ इस बारे में डिस्कस नहीं करेगा, या तो फिर बोलेंगे नहीं अब ये सब चीजें नहीं, मुझे डिस्कस नहीं करना, बाद में देखा जाएगा. तो इस टाइप का सिचुएशन है यहाँ पे. ज़ोडिएक साइन जो है कैप्रिकॉन, आई टोल्ड यू, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ऑलमोस्ट सारे साइंस है यहाँ पे. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है. ओके, so that's it I have for you pile 1. hope this reading is helpful for you. एंड अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए, आपके एनर्जी के साथ मैच हुए, डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग. देखते हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो पाइल 2, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है. व्हाट इज हिज और हर करंट फीलिंग्स पाइल 2. What is the current feeling of your love partner? पाइल 2 जिनके लिए भी रीडिंग देख रहा है उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है पाइल 2 के लिए. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग. पाइल 2. ओके, what is the current feeling of पाइल 2's love partner? Okay, it's safe for you to love. Chemistry. Please guide me into this reading. What is the current feeling of pile 2's love partner? What is the current feeling of pile 2's love partner? What is the current feeling of pile?
playfulness, free yourself. सो फर्स्ट कार्ड जो है सेफ फॉर यू टू लव, ओके, एंड जो सेकंड कार्ड है वो है केमिस्ट्री, एंड जो थर्ड कार्ड है वो है प्लेफुलनेस. सो कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर जो है, आप दोनों के बीच में जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो पार्ट 2, यू पीपल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, ओके. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन ओवर हियर, ओके. सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक केमिस्ट्री. आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. And also it's safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. So कहने के इस कार्ड से what you have to make out is कि आपको पता रहना चाहिए कि किसके I mean आपका हार्ट जो है वो किसको देना चाहिए, किसको नहीं. ओके, एंश्योर कि जिसके लिए भी आप रिलेशनशिप में जाते हो, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में जाते हो, उस पर्सन का एनर्जी हाई रहे. ऐसा नहीं कि टॉक्सिक एनर्जी रहना चाहिए, डेविल एनर्जी नहीं रहना चाहिए कि वो उनका मेंटेलिटी जो है आपके लिए कुछ और है, और दैट पर्सन इज मोर इनटू अ पैशनेट कनेक्शन या तो फिर अ प्लेफुल कनेक्शन. ठीक है, यहाँ पे है प्लेफुलनेस. ठीक है, तो हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो उनका बहुत ही कैजुअल वे है रिलेशनशिप के लिए, उनका अप्रोच बहुत कैजुअल है रिलेशनशिप के टूवर्ड्स में. फ्री योरसेल्फ. ठीक है, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. ओके, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन, बिकॉज ये तीनों कार्ड अगर देखो ना तो मुझे एक ऑब्सेसिव रिलेशनशिप नजर आ रहा है. हो सकता है आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो या आपका पर्सन आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है. तो फ्री, दोनों ही केस में आप यहाँ पे कार्ड आए फ्री योरसेल्फ. ठीक है, बिकॉज ऑब्सेशन इज समथिंग जो हम लोग रिलेशनशिप में अफोर्ड नहीं कर सकते. यू नीड टू कम आउट ऑफ ऑब्सेशन. ठीक है, किसी को प्यार करना, किसी के लिए फीलिंग्स रखना, किसी को पसंद करना, लाइक करना, दिस आर ऑल वेरी लाइट एनर्जी. ठीक है, ये लाइक, क्रश, एक्सेप्ट लव, बाकी जो चीजें क्रश, इन्फैचुएशन, लाइक, दिस आर वेरी लाइट एनर्जी. लेकिन ये ऑब्सेशन जो ये बहुत ही हैवी एंड नेगेटिव एनर्जी है. ऑब्सेशन होना, किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होना, मतलब हद से ज्यादा अटैचमेंट होना, इज कॉल्ड ऑब्सेशन. ठीक है, सो ये जो ऑब्सेशन है इससे आपको फ्री होना है, या तो फिर आपका पर्सन को या तो फिर आपको. सो लेट्स सी, हम लोग और देखेंगे कार्ड्स में, बिकॉज 3 कार्ड्स में वी कैन नॉट डिसाइड, राइट. लेट्स सी के बाकी एनर्जीज क्या है आपके पर्सन के लिए. ओह, डेविल कार्ड. ओके, बट दिस पर्सन जो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो पार्ट 2, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, आई फील कि ये पर्सन ही आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द मुझे जो एनर्जी आ रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे. ठीक है, कभी कभी हम लोग खुद भी पसंद नहीं करते कि कोई इंसान हमसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहे. ठीक है, बिकॉज ऑब्सेशन से काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें की शक करना. ठीक है, और कभी कभी हम लोग इनसिक्योर हो जाते हैं. दिस कैन बी ऑल्सो, कभी कभी उनको लगता है हम लोग कुछ बिना करते हुए भी उनको लगता है शायद हम लोग कुछ कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, बट जबकि ऐसा सीन नहीं है. तो पाइल 2, हिज और हर करेंट फीलिंग, जिनके लिए भी पाइल 2 रीडिंग देख रहे हैं, व्हाट इज द करेंट फीलिंग ऑफ देयर लव पार्टनर. The devil card, obsession. I told you उस टाइम भी आया था और मैंने इतने बार शफल करने के बाद भी ये कार्ड आया. ओके, ऑब्सेशन, कैप्रिकॉन, द टावर. पाइल 1 के लिए वो डेविल कार्ड आया था, द टावर. ओके, सो व्हाट आई फील इज कि या तो आपका पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है एंड आप कहीं ना कहीं फ्री करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए उस पर्सन से एंड आपको मजबूरन इस रिलेशनशिप में रहना पड़ रहा है. 1 केस. ठीक है, कुछ केस में मुझे लग रहा है कि आप शादीशुदा हो, बिकॉज
इसमें कुछ बार नहीं है कि सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए ये रीडिंग है। कुछ कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे आप मैरिड हो एंड आपका ये पर्सन जो है हस्बैंड है या तो फिर वाइफ भी हो सकता है। अगर बहुत सारे लड़कियों को मैंने देखा शक करने की आदत बहुत ज्यादा होता है, बहुत इनसिक्योरिटी होती है उनके अंदर। सो नॉट नेसेसरी ऑलवेज मैन, ठीक है, इवन वेमेन, ठीक है। तो आप फ्री होना चाहते हो इस रिलेशनशिप से बट आप नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप थोड़ा इमोशनली अटैच हो गए इस पर्सन से, यू वांट टू ब्रेकअप, आप इस पर्सन से ब्रेक चाहते हो बट कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। यानी वाइस वर्सा भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, आपके लिए भी ये केस हो सकता है। आपको पता है आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो इस पर्सन के लिए और आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना बट आप हेल्पलेस हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बट सिंस शफल करने टाइम मैंने पूछा था व्हाट इज पाइल टू लव पार्टनर्स एनर्जी, सो मैं आई विल कंसिडर कि आप जिनके लिए भी रीडिंग देखते हो उनका ऐसा एनर्जी है, बट वाइस वर्सा भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, ओके। हाई प्रिस्टेस, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल चीजों, स्पिरिचुअल राइचुअल्स जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं होली बुक्स पढ़ना या होली प्लेसेस जाना, होली प्लेसेस जो जो वर्शिप है वहां पे जाना, इन सब चीजों में काफी ज्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। Pile 2, what is his or her partner's current feeling? What is the current feelings of Pile 2's love partner? What is the current feeling of Pile 2's love partner? Universe, please dive into this reading. आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब Pile 2, you are not telling people about this. You are not telling people about this, ठीक है। Pile 2, you are not, आप मतलब कहीं ना कहीं लोगों को नहीं बता रहे हो कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, इस चीज से आप कहीं ना कहीं खुद ही सब कुछ चीजें, खुद ही सब चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस कार्ड जो है, पर्सन हु इज वेरी साइलेंट, हाँ, पर्सन हु इज मैच्योर्ड, ठीक है। मतलब आप कहीं कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो भी कर रहे हो ताकि आप एक हैप्पी लाइफ अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है, स्ट्रेस फ्री लाइफ अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। बट व्हाट ओवर हियर कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोगों से भी थोड़ा बहुत बातचीत करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप खुद ही खुद सब कुछ करो। आपको यहाँ पे थर्ड ओपिनियन लेना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, अगर ये आपका पर्सन है तो आपको पर्सन के लिए कोई थर्ड ओपिनियन लेना। अगर आप अपने पार्टनर के किसी फ्रेंड को जानते हो जिनके साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, देन जस्ट रीच आउट टू दैट फ्रेंड, उनको कहो कि इनको हेल्प करने के लिए। अगर ये आपके पार्टनर के साथ ये मतलब चीज है कि बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज्यादा ऑथोरिटी डोमिनेटिंग है, अगर ये आपके पार्टनर के साथ इशू है, देन जस्ट टेल अ क्लोज फ्रेंड ऑफ योर पार्टनर टू हेल्प हिम और हर टू डील विद दिस चैलेंजेस, ठीक है। उनको कहिए कि उनको हेल्प करे ये सब चैलेंज से डील करने के लिए, ओके। थर्ड ओपिनियन यहाँ आपके सिचुएशन में बहुत जरूरी है। एस ऑफ वांड फॉर अ न्यू बिगिनिंग, फॉर अ न्यू शुरुआत। आपको अगर न्यू शुरुआत करना है, आपको यहाँ पे तीसरे इंसान का ओपिनियन लेना, तीसरे इंसान का सजेशन लेना बहुत जरूरी है अगर आपको आपका लव लाइफ बेटर करना है तो, ठीक है। लेट मी सी, विल दिस पर्सन रीच आउट, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस पर्सन, विल दिस पर्सन रीच आउट, क्या ये पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट है, विल दिस पर्सन रीच आउट टू यू, ओके। विल file to person reach out to file to if there is a no contact, what is that interesting, will file to person reach out to file to if there is a no contact, will file to person reach out to file to if there is a no contact, the fool card, yes, I think there is a new beginning, file 2, there is a new beginning, ओके। आई थिंक आपका पार्टनर जो है वो एक चांस देना चाहते हैं एक इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए, वो आपके ऊपर है वेदर आप देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, बट आई कैन सी या 2 ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली मुझे यूनियन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। पाइल 2, अगर आप अपने पार्टनर के साथ बात नहीं करते, क्योंकि केमिस्ट्री आप लोगों का बहुत स्ट्रांग है, मैंने पहले ही बताया था ना कि केमिस्ट्री जैसे मैग्नेटिक बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अट्रैक्टेड हो, आपके पर्सन भी अट्रैक्टेड है, और आप कितना भी डिनाई करो कहीं ना कहीं वो इमोशनल चीज आपका प्ले कर रहा है इस पर्सन के लिए, ठीक है। अगर आप कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप दोनों मैरिड हो, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए एक दूसरे के, कम टाइम में या काफी टाइम में काफी ज्यादा अटैच्ड हो गए एक दूसरे के लिए, वो अटैचमेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाइल 2's कनेक्शन,
What is the future of pile 2's connection? The Hermit. What is the future of pile 2's connection? Strength. What is the future of pile 2's connection? Universe, please guide me to this video. What is the future of pile 2's connection? Yeah. Ace of Pentacles. So I think देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा बस टाइम रहेगा, आप दोनों के बीच में थोड़ा स्टैग्नेंट टाइप का टाइम, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट मोड है, तो दोनों ही आप भी कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे द स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है आपकी, काफी ज्यादा ये हेल्प किया है रिलेशनशिप आपको स्पिरिचुअली अवेकेंड होने में, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही थोड़ा बहुत स्टक रहोगे एक सिचुएशन में, क्योंकि आप दोनों ही हेल्पलेसनेस फील करोगे, आपको दोनों के समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बहुत डिसीजन लेना पड़ेगा। आई नो इट्स टफ, देन स्टे और मूव ऑन इज अप टू यू। ठीक है, आपको स्टे करना है कि आपको मूव ऑन करना इज अप टू यू। ठीक है, बट एस ऑफ पेंटिकल्स, बट आई डू सी कि एक न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रहा है, एंड ऑल्सो देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा न्यू बिगिनिंग कार्ड दिख रहा है मुझे। मे बी सेकेंड चांस आप अपने पार्टनर को दे, आपके पार्टनर आपको सेकेंड चांस दे, तो मुझे सेकेंड चांस, अनदर चांस इस रिलेशनशिप में दिख रहा है, एक होप ऑफ रे ऑफ होप। ठीक है, सो वो मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, रे ऑफ होप, कि आप दोनों की रिलेशनशिप जो है दोबारा एक न्यू बिगिनिंग होगा, दोबारा एक नई तरह से शुरुआत होगा। ओके, यहाँ पे जो मैं कुछ मैसेज वाला कार्ड पिक कर लेती हूँ। ओके, मैसेजेस फॉर पाइल 2, लेट मी डू क्विक मैसेज पिक फॉर पाइल 2, मैसेजेस फॉर पाइल 2, मैसेजेस फॉर इमोशनल कोडिपेंडेंसी। आई टोल्ड यू, बहुत ही ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो आप एक दूसरे पे, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ऑब्सेशन अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आप इमोशनली डिपेंडेंट हो। मैसेजेस फॉर पाइल 2, मैसेजेस फॉर पाइल 2, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री। ठीक है, सो कमिटमेंट इज कमिंग, सॉरी, कमिटमेंट इज कमिंग। सो अगेन strong chemistry, commitment is coming, emotional dependency. So I told you कि there is a new beginning in this connection. Okay, so definitely आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक मतलब strong bond की और या फिर new beginning की बहुत ज्यादा possibility है। Okay, and zodiac sign जो है यहाँ पे, let me see, हाँ या Capricorn, I told you कैप्रिकॉन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, टॉरस है, वर्गो है, या दैट्स इट। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू पाइल 2। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प किया होगा, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट किया होगा। अगर किया है देन डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया तो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्प हो सकता है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं कि जिनके लिए भी आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है, व्हाट इज हिज और हर करंट फीलिंग्स। ओके, सो करंट फीलिंग ऑफ पाइल 3 लव पार्टनर, करंट फीलिंग ऑफ पाइल 3 लव पार्टनर, करंट फीलिंग ऑफ पाइल 3 लव पार्टनर। जिनके लिए भी पाइल 3 सोच रहे हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है, बस पे जाइए let go of control issue, it is safe for you to love. okay, कहीं ना क्या सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो पाइल 3। ठीक है, थोड़ा बहुत आप चाह रहे हो कि चीजें अपने हिसाब से हो, माइट भी आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो उनकी आदत नहीं है। ठीक है, हर एक आपका बात सुनने का। पाइल 3, let's see more cards. What is his or her, जिनके लिए पाइल 3 रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन का करंट फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग ऑफ पाइल 3 पर्सन। ट्रस्ट is a factor in your love life. Okay, reconciliation, someone from your past is returning to your life. Oh my god, so definitely यहाँ पे जो कार्ड्स है वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ट्रस्ट इशू हो गया था, कुछ आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में
हो सकता है टेम्पररी सेपरेशन हो, बट देन यहाँ पे जो कार्ड है रिकंसिलिएशन, तो हो सकता है अभी आप आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करेंगे एंड इट इज सेफ फॉर यू टू लव। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, आप इनके साथ कनेक्शन आगे बढ़ा सकते हो, यू कैन मतलब एक स्टेप ले सकते हो इस पर्सन के साथ आगे, बिकॉज दिस पर्सन इज परफेक्टली सेफ। ठीक है, ये मुझे कहीं ना कहीं चीटिंग वाला पर्सन नहीं लग रहा है। दिस इज समवन हुम यू कैन ट्रस्ट। ठीक है, सो एक बार कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे कि दिस यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्सन। ये पर्सन जो है जरूर आपके साथ, आपके लिए आइडियल पर्सन है, आपका आइडियल लवर है, और जो कनेक्शन और जो बॉन्ड आप इनके साथ शेयर करते हो वो कहीं ना किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते। तो जैसे आप अपना मेंटेलिटी चेंज करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो है यूनिवर्स को थ्रो करोगे, एंड देन दैट इज द टाइम व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन पॉजिटिव। ठीक है, तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ठीक है, चीजों को कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। हो सकता है ये आपके वाइस वर्सा हो सकता है, आपका पार्टनर है जो आप पे उतना ट्रस्ट नहीं करता है, आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, नहीं ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, सो इट कैन बी वाइस वर्सा, एनर्जी कैन बी वाइस वर्सा। ठीक है, बट देन अगर ये आप हो, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो, देन दिस इज मैसेज फॉर यू कि यू नीड टू ट्रस्ट, यू नीड टू ट्रस्ट योर पर्सन, एंड आपको खुद में ट्रस्ट होना चाहिए कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। ओके, एंड एनीवेज मुझे लग रहा है अगेन नीचे वाला कार्ड भी बहुत अच्छा है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, सो दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपको एक हिंट दे रहा है यूनिवर्स की, स्टे पॉजिटिव। ये पर्सन वैसा नहीं है, अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं उनका कहीं और चक्कर चल रहा है, या तो फिर वो किसी और के साथ है, बिकॉज दिस पर्सन विल रिटर्न। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कार्ड है, ये पर्सन रिटर्न करेगा, आपको ट्रस्ट रखना है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक। अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करोगे या तो फिर ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करेगा, तो सिचुएशन और जो है हाथ से निकलता चला जाएगा एंड नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिकंसिलेशन कार्ड से व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट इस पर्सन के साथ, pile 3, then definitely this person is going to call you. Okay, so pile 3, okay, his or her current feeling, इनके लिए भी pile 3 रीडिंग देखो, इस पर्सन का करंट फीलिंग क्या है, his or her current feeling, pile 3, current feeling of pile 3's love partner. Universe, please guide me into this reading, current feeling of pile 3's love partner. ओ माय गॉड, ये कार्ड तीनों ही पाइल में निकला है, तीनों ही पाइल में, द डेविल, इवन पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ओके, माइट भी आप कैप्रिकॉन के साथ डील करो, डीलिंग विद अ कैप्रिकॉन, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो इस पर्सन के बारे में, आप थोड़ा बहुत इनसिक्योर हो इस पर्सन के बारे में। ठीक है, एंड रिवर्स भी हो सकती है, ये पर्सन आपके बारे में थोड़ा इनसिक्योर है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ पाइल 3's लव पार्टनर। द चैरियट का, या सो डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप जो है, ये कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम एनर्जी है। ठीक है, कार्मिक वो भी है, कार्मिक कनेक्शन भी है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है ये। ठीक है, तो काफी स्ट्रॉन्ग मतलब अट्रैक्शन है आप दो लोगों के बीच में। आप पहले बहुत बार सोचे होंगे कि आप इस कनेक्शन से बाहर निकलोगे, बट नहीं निकल पाए, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है, दे आर गोइंग टू वॉक इन, क्योंकि यहाँ पे रिकंसिलेशन कार्ड भी है, यहाँ पे चैरियट कार्ड भी है। डेफिनेटली दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू अगर आप नो कॉन्टैक्ट हो। कैंसर साइन हो सकता है यहाँ पे। करंट फीलिंग ऑफ पाइल 3's लव पार्टनर, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दिस पर्सन इज वेरी गुड लुकिंग। ठीक है, इस पर्सन का एक चार्म है, मतलब होता है ना, नॉट नेसेसरी कि पर्सन बहुत ज्यादा अच्छा हो देखने में, यानी कि नाक नक्शे बहुत ज्यादा अच्छे हो, ये पर्सन जो है, दे हैव अ चार्म, इनके पर्सनैलिटी काफी अच्छे है। ठीक है, काफी अच्छा है इनका बिहेवियर, इनका पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ पाइल 3's लव पार्टनर? What is the current feeling of Pile 3's love partner? 9 of Wands। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है
थोड़ा सा मुझे मतलब कि एम्बिशियस भी लग रहा है, कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है ना काफी ज्यादा मुझे एम्बिशियस लग रहा है। ठीक है, ये वैसा इंसान नहीं है जो लोगों पे डिपेंडेंट रहे हैं या तो फिर किसी और पे डिपेंडेंट रहे। तो ये पर्सन ना, इनको कुछ भी ये सोचते हैं, कुछ भी चीजें प्लान करते हैं, बीट वर्ड किसी भी चीज के बारे में, तो ये पर्सन करते हैं। काफी ज्यादा डिटरमाइंड है ये पर्सन, इनका विल पावर जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत कॉन्फिडेंट है ये पर्सन। ठीक है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन इज लाइक दे हैव डिसाइडेड कि अगर ये उन केसेस में से अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, अगर नो कांटेक्ट में है, तो दिस पर्सन फाइनली डिसाइडेड कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और वो करेंगे। एंड कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों के लिए मुझे जो फील हो रहा है कि उन्होंने शायद अपना फीलिंग्स जो है आपको एक्सप्रेस नहीं किए थे, हो सकता है आप लोग लाइक फ्रेंड्स टाइप के रिलेशनशिप में थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है आप उनसे पसंद करते हो, पर आपके पर्सन को नहीं पता था ये चीज। सो सॉरी, आपके पर्सन ने नहीं बताया था आपको कि वो क्या फील करता है आपके बारे में। तो कहीं ना कहीं इन सब सिनेरियोस में आपका पर्सन जो है फाइनली वो एक्सप्रेस करेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है। दे आर रेडी, ओके, दे आर रेडी टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, दे आर रेडी टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ यू। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे इस पर्सन के साथ, सो बट कुछ ट्रस्ट फैक्टर की वजह से आप दोनों के बीच बातचीत बंद हो गया था, देन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा एंड देयर विल बी अ कम्युनिकेशन। मैं सारे सिनेरियोस में बता दी बिकॉज अक्सर पीपल कीप ऑन आस्किंग मी कि मैरिड लोगों के लिए है कि नहीं, ये इसके लिए है कि नहीं। तो जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, डेविल कार्ड इज ऑल्सो मीन अ मैरिज कनेक्शन, या तो फिर शायद मैरिज रिलेटेड बातें आप दोनों के बीच में चल रहा था। एंड देन ये पर्सन आपको कुछ बताया नहीं था कि दिस पर्सन इज रेडी फॉर मैरिज और नॉट। यहाँ पे जो जोडियक साइन है, लेट मी सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, लेट मी चेक दिस, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। उसके बाद लास्ट में मैं जोडियक साइन बताऊँ। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाइल 3's लव कनेक्शन, द फ्यूचर ऑफ पाइल 3's लव कनेक्शन, फ्यूचर ऑफ पाइल 3's लव कनेक्शन। Oh my god, Two of Cups. Okay, so this is a very soulmate connection, very pure loving connection. So union आप दोनों का होगा. Okay, so what I can understand this is कि definitely आप लोगों का union होगा, क्योंकि यहाँ पे reconciliation है, Two of Cups है। हो सकता है आपका future husband हो या future wife हो, future spouse हो, ठीक है। बट डेफिनेटली मुझे आप दोनों के बीच में एक यूनियन दिख रहा है, यहाँ पे एक लविंग कनेक्शन दिख रहा है। अगर आप लोगों का एज नहीं है शादी होने के लिए, देन आई कैन सी अ यूनियन, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग रहेगा, एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन आप लोगों का फ्यूचर में डेवलप होगा, एक लविंग कनेक्शन। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, अ न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में। ओके, so will this person reach out? This for sure. Will this person reach out? Yeah, Ace of Wands. So this person is going to reach out, ठीक है। अगर आपका नो कांटेक्ट है, दिस पर्सन इज गोइंग टू रीच आउट। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग। फायर साइन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, फायर साइन बहुत ज्यादा है। दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और अर्थ साइन में कैप्रिकॉन है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, वेरी पॉजिटिव रीडिंग पाइल 3। ये पूरे के पूरे जो रीडिंग था बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग था, बेस्ट रीडिंग आउट ऑफ 1 and 2, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो डेफिनेटली जो है डेस्टिनी जो है आपका, कहीं ना कहीं आप लोग डेस्टाइंड हो एक दूसरे से मिलने के लिए, ठीक है। आप लोग को किस्मत में कि यू बोथ विल मीट ईच अदर, सो यू बोथ आर डेस्टाइंड टू मीट ईच अदर, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके लाइफ में आएगा और इसे रोक नहीं सकता कोई। एंड आप कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक लविंग और हेल्दी कनेक्शन होगा फ्यूचर में आगे जाके। ये आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं। लेट्स सी सम मैसेजेस फॉर पाइल 3। ओके, मैसेजेस फॉर पाइल 3, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल 3, हिज और हर करंट फीलिंग्स, मैसेजेस फॉर पाइल 3। आई एम रिग्रेटिंग फॉर डिनाइंग दिस लव, या तो कहीं ना कहीं पर्सन ने पहले उतना वैल्यू नहीं किया था आपके कनेक्शन को, ठीक है। हो सकता है वो आपके शक करते थे या फिर आपके उतना ट्रस्ट नहीं था उनको कि आप सच में उनसे प्यार करते हो कि नहीं। हो सकता है कि पास्ट में उनके साथ ऐसा कुछ इशू हुआ था कि उनको लव से टोटली उनका ट्रस्ट चला गया था, प्यार में उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था। बट देन फाइनली दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग नाउ, ठीक है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है,
कि उन्होंने ऐसा किया है. ओके, pile 3 messages for pile 3 neighbors, please guide me into this reading. I ask others about you. तो हो सकता है आपके साथ उनका बातचीत बंद हो गया है, तो फिर टेम्परली आप लोगों के बीच में बातचीत बंद है. वो दूसरे आपके फ्रेंड्स लोगों से पूछते हैं आपके बारे में. ठीक है, आपका अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स है, आपका अगर कॉमन फ्रेंड्स है, उन लोगों से आपके बारे में आपका पर्सन पूछते हैं. ठीक है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनकी फीलिंग अगर इतनी स्ट्रांग है, सो ही विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू. लास्ट मैसेज फॉर पाइल 3. Last message for pile 3, love connection. Separation due to life purpose. Yes. So what I told you कि मुझे लग रहा है टेम्पररी आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, या फिर नो कांटेक्ट में हो, या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो. ठीक है, बट देन दैट डजंट मीन कि ये पर्सन जो है आपसे कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कार्ड्स है जिसके विच इंडिकेट करते ये पर्सन जो जल्दी आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आओगे. ठीक है, ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं एक मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस भी वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी है. सो हो सकता है कि आप लोग जो हो, स्पेस है, सॉरी नॉट सी, स्पेस है, तो हो सकता है वो कहीं और काफी ज्यादा दूर रहता है आपसे, क्योंकि उनको ट्रैवल करके आना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए. सो दिस आर द सिनेरियोस. बट मुझे पहले लगा था कि आप लोगों के बीच में शायद टेम्पररी कुछ ट्रस्ट इश्यूज हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बहुत बातचीत नहीं कर रहे हो ठीक से. बट देन एज पर द रीडिंग वेरी सून आपका इस पर्सन के साथ यूनियन होगा, एंड एक न्यू बिगिनिंग होगा. जो भी पिछले का मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी चीजें सॉर्ट आउट होगी, एक न्यू बिगिनिंग होगा. ओके, तो दैट्स इट आई हैव फॉर यू पाइल 3. डू लेट मी नो अगर ये एनर्जी जो है पाइल 3 का आपके साथ रेजोनेट किया है तो. एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब. और उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए जिनके साथ आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.